सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ जिस एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, क्या उसकी असेंबलिंग विदेशों में हुई है? क्या राहुल का वोट चोरी होने वाला पीडीएफ विदेश में तैयार हुआ था? राहुल के वोट चोरी के एजेंडे में विदेशी हाथ होने का आरोप बीजेपी लगा रही है और वो कह रही है कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाली वोट चोरी की टूल किट विदेश से तैयार होकर आई थी। नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राहुल के विदेशी दौरे की पूरी कहानी समझिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले एक खास बात सुन लीजिए। आपको याद होगा कि आज से करीब 2.5 साल पहले राहुल गांधी ने लंदन में एक विवादास्पद बयान दे दिया था। याद है आपको? कहा था कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी रक्षा का दावा करने वाले लोग, यानी लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले लोग, यानी अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। ये बयान था। अब इस बयान पर उस समय बड़ा बवाल हुआ था और सवाल उठे थे कि राहुल क्या भारत के लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। तब राहुल ने भारत के लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप की वकालत की थी। अब बीजेपी फिर से उन पर भारत के लोकतंत्र को विदेशी ताकतों के जरिए बदनाम करने के आरोप लगा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी वाली वो पीपीटी जिसे लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विदेश में तैयार हुई है। बीजेपी का आरोप है कि वोट चोरी की टूल किट म्यांमार में डिजाइन हुई है। म्यांमार में, वही म्यांमार जहां 2021 में लोकतंत्र के खिलाफ सैन्य तख्तापलट हो चुका है और जहां के रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में घुसे बैठे हैं। उसी म्यांमार से राहुल गांधी की वोट चोरी वाली पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार हुई है। बीजेपी का आरोप है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था और वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उसका रिमोट म्यांमार में था। राहुल के खिलाफ ये दावा करते हुए बीजेपी ने इसे इंटरनेशनल वोट चोरी टूल किट नाम दे दिया। बीजेपी ने कहा राहुल को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला उनका विदेशी बॉस कौन है। बीजेपी का दावा है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कथित वोट चोरी के पीपीटी प्रेजेंटेशन में जिन डिजिटल फाइलों का इस्तेमाल किया, वो सभी फाइलें भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से राहुल गांधी की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब देख लेते हैं कि राहुल गांधी बिना अपनी सुरक्षा एजेंसीज को बताए चुपके से कहां इस साल गए। तो सुनिए, 12 से 17 मार्च तक वियतनाम में रहे राहुल, जबकि संसद का बजट सत्र चल रहा था। विपक्ष के नेता हैं, होना चाहिए था। 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया में थे, जब देश के कई हिस्सों में बारिश से तबाही हो रही थी। इससे पहले दिसंबर 2022 में न्यू ईयर मनाने वो वियतनाम चले गए थे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया था और देश राष्ट्रीय शोक मना रहा था। अक्टूबर 2019 में वो कंबोडिया चले गए, जबकि हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे। तो सीरियस काइंड ऑफ पॉलिटिशियन है ही नहीं। दिसंबर 2019 में वो इटली चले गए, जबकि यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव थे। अक्टूबर 2023 में वो उज्बेकिस्तान घूमने चले गए, जबकि हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में चुनावी तैयारी अंतिम दौर में थी। सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दोनों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की गुप्त विदेशी यात्राओं की जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसे बेवजह का मुद्दा बताने में लगी है। राहुल गांधी को लेकर दूसरा बड़ा विवाद उनके कथित मलेशिया दौरे को लेकर है। 8 सितंबर को जब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पंजाब बाढ़ की त्रासदी के बीच में फंसा है और राहुल गांधी मलेशिया में सैर सपाटा कर रहे हैं, तब कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी की लोकेशन जानबूझकर लीक की जा रही है। मतलब हर बात का जवाब है, इससे लीक की जा रही है, इससे राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली सीआरपीएफ ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें यह भी लिखा है कि राहुल गांधी खुद सिक्योरिटी से खिलवाड़ करते हैं और बिना बताए मलेशिया, इटली और वियतनाम जैसे देशों में चले जाते हैं। सीआरपीएफ ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
खड़गे को पूरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे हैं और एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस ASL के साथ साथ Z+ होने के बावजूद राहुल ने कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी की है। CRPF ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी 9 महीने में 6 बार सिक्योरिटी ब्रीच कर विदेशी दौरों पर गए और पिछले 9 महीने में राहुल गांधी ने 6 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और बिना बताए विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। ये CRPF सिक्योरिटी के येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। राहुल गांधी विदेश दौरे से 15 दिन पहले अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को सूचित नहीं करते, जो बताना जरूरी है। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं विदेश दौरों पे तो आप 15 दिन पहले आपको अपनी सिक्योरिटी एजेंसी यानी CRPF को बताना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे। वो सारा इंतजाम उनको करना होता है सुरक्षा का, लेकिन ये बताते ही नहीं, जो कि नियमों के खिलाफ है। तो सिक्योरिटी का घेरा तो वो खुद ही तोड़ रहे हैं। देश के अति सेंसिटिव महत्व वाले चुनिंदा VVIP में से एक हैं राहुल गांधी। गांधी फैमिली से हैं। उनकी फैमिली में 2 लोगों को मारा जा चुका है आतंकी घटना में, तो इस लिहाज से उनके पूरे परिवार की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते और कहते हैं कि उनकी लोकेशन लीक की जा रही है जिससे कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। कांग्रेस ने CRPF के लेटर को परेशान करने वाला बता दिया और कहा कि इस लेटर की टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं। पवन खेड़ा ने पोस्ट करके कहा, CRPF की चिट्ठी की टाइमिंग और उसका तुरंत पब्लिक हो जाना परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग की मिली भगत से BJP द्वारा की गई वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। क्या ये विपक्ष के नेता को डराने की कोशिश है? क्या सरकार उस सच्चाई से घबरा गई है जो वो उजागर करने वाले हैं? लाओ भाई हाइड्रोजन बम और लाओ। CRPF के इस दावे को लेकर BJP ने सवाल उठा दिया है कि आखिर राहुल सुरक्षा एजेंसियों को बताए बिना गुपचुप ढंग से विदेशी दौरों पर जाते क्यों हैं? विदेशी दौरों में ऐसा क्या होता है जिसे लेकर राहुल गुप्त दौरे करते हैं और वहां से ऐसी कौन सी सामग्री आती है जो राहुल सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचाना चाहते हैं? तो ये हुआ पंडोरा बॉक्स। राहुल की सुरक्षा को लेकर अपनी सुरक्षा खुद तोड़ते रहते हैं राहुल गांधी, लेकिन आज तक उन्होंने बताया नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के अंक में इतना ही। जल्दी उपस्थित होंगे एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।